मैं महाकालेश्वर मंदिर बोल रहा हूं। मेरे प्रभु के ज्योतिर्लिंग को मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए 500 वर्षों तक कुएं में रखा गया था। आज मैं आपको मुगलों की हैवानियत की कहानी सुना रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर देश का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग हूं। मेरे मंदिर में भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते आ रहे हैं। मेरे मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं जो आज तक शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य को कौन नहीं जानता। विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहां करीब 132 सालों तक शासन किया। मैं महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन हूं, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से मेरा स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मेरा इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े जिन लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर मुगल आक्रांताओं से सुरक्षित रखा, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। कई दशक बीत जाने के बाद भी वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग ही स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। वहीं 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद लोग उज्जैन के एक अलग वैभव को देख पा रहे हैं। ये सब आज हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे तत्कालीन सन्यासी चक्रवर्ती सम्राट की वजह से हो पा रहा है। आइए आज आपको महाकालेश्वर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। सन 1235 में मुझे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में मेरे मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था, जो आज भी मौजूद है। उसके बाद यहां के अवशेषों से औरंगजेब ने मंदिर के पास एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था और यहां के खजाने को भी दिल भर के लूटा। इसके बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक मैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। यह समय का एक बहुत लंबा अंतराल था और मेरे ध्वस्त अवस्थ हालात में भी महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। मैं महादेव के भक्तों की आस्था को देखकर मन ही मन रोता था। लेकिन एक बार फिर इतिहास ने पलटी मारी और सुनहरा अवसर आया, जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 को मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया और उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया जो उस समय मुगलों के लिए चुनौती थी। फिर क्या था? सन 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कराकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना बहुत ही शान से कर दी गई। एक बात हर हिंदुस्तानी को गर्व से याद रखनी चाहिए, राणोजी ने ही मुगलों से टक्कर लेकर बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकालवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने ही 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। मैं इस सूर्यवीर को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं कितना पुराना हूं इसका जिक्र महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। तो आप जान गए होंगे मैं कितना पुराना हूं। एक बार फिर मेरा विस्तार उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने कराया और मेरी सुरक्षा के लिए उन्होंने मेरे परिसर में ही धर्म सभा बनवाकर वहीं से राजा विक्रमादित्य न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। मेरा वर्णन 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कादंबिनी में भी विस्तार से किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने मेरे मंदिर के शिखर को पहले से और भी ऊंचा करवाकर मुगलों को चुनौती दिया था। राजस्थान के राजाओं का भी मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा है और रहेगा। राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय ने 1280 में मेरे शिखर के शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था। वहीं 1300 ईस्वी में जब रणथंभौर के राजा हमीर शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे तो मेरी हालत देखकर बहुत उदास हो गए। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर मेरा विस्तार कराया।
1700वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहां कई निर्माण कार्य करवाए। अब विराम लेने से पहले मध्य प्रदेश की पावन भूमि से आपको आशीर्वाद देता हूं। आप और आपका परिवार सुखी, समृद्ध, स्वस्थ रहे और मैं यही कामना करता हूं, सनातन का साथ आप सभी जीवन भर देंगे।